हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बचपन में एक लोक गीत, यह सास जंगल घास मुझे को नहीं सुहाती है, जो मेरी लगती अम्मा सैया की लगती सासू मुझको वही सुहाती हैं। सुनकर सोचा शायद सास के जुल्म से तंग आकर किसी दुखी नारी के दिल से यह आवाज़ निकली होगी। कॉलेज में पढ़ने लगी तो किसी सीनियर को कहते हुए सुना, ससुराल से नहीं सास से डर लगता है। यह सब देख सुनकर मुझे तो सास नामक प्राणी से ही भय हो गया था। मैंने घर में ऐलान कर दिया था कि पति चाहे कम कमाने वाला मिले मंजूर है, पर ससुराल में सास नहीं होनी चाहिए। अनुभवी दादी ने मुझे समझाने की कोशिश की कि बेटी, सुखी ज़िंदगी के लिए सास का होना बहुत ज़रूरी होता है। पर मम्मी ने धीरे से बुदबुदाया कि चल मेरी ना सही तेरी मुराद तो पूरी हो जाए। शायद भगवान ने तरस खाकर मेरी सुन ली। ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म होते ही मैं सास विहीन ससुराल के लिए खुशी खुशी विदा कर दी गई। विदाई के वक्त सारी सहेलियां मुझे बधाई दे रही थीं, यह कहते हुए कि हाय कितनी लकी है तू, जो ससुराल में कोई झमेला ही नहीं, राज करेगी राज। लेकिन वास्तविक ज़िंदगी में ऐसी बात नहीं होती। सास यानी पति की प्यारी और तेज़ तर्रार माँ का होना एक शादीशुदा स्त्री की ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। इसका एहसास सबसे पहले मुझे तब हुआ जब मैंने ससुराल में पहला कदम रखा। न कोई ताना, न कोई गाना, न कोई सवाल और न ही कोई बवाल। बस एंट्री हो गई मेरी बिना किसी झटके के। सच पूछो तो कुछ मज़ा नहीं आया, क्योंकि सास से मिले वेलकम तानों के प्लाट पर ही तो बहुएं भावी जीवन की बिल्डिंग तैयार करती हैं, जिसमें सासू माँ की शिकायत कर सहानुभूति बटोरना, नैनों से नीर बहा पति को ब्लैकमेल करना, देवर नंद को उनकी माँ के खिलाफ भड़काना, ससुर जी की लाडली बनकर सास को जलाना जैसे कई झरोखे खोल कर ही तो ज़िंदगी में ताज़ा हवा के मज़े लिए जा सकते हैं। क्या कहूँ और किससे कहूँ अपना दुखड़ा। अगले दिन से ही पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी अपने आप में गले पड़ गई। ससुर जी ने चुपचाप चाबियों का गुच्छा थमा दिया मुझे। सखियों, वही चाबियों का गुच्छा जिसे पाने के लिए टीवी सीरियल्स में बहुओं को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। कहते हैं ना कि मुफ्त में मिली चीज़ की कोई कद्र नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात है। मेरे लिए भी उस गुच्छे को कमर में लटका कर इतराने का कोई क्रेज़ नहीं रहा। आखिर कोई देखकर कुढ़ने वाली भी तो होनी चाहिए। मन निराशा से भर उठता है। कभी कभी तो गुस्से और झल्लाहट में कभी बेस्वाद खाना बना दिया या किसी को कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो भी कोई प्रतिक्रिया या मीन मेख निकालने वाला नहीं है। इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव नहीं। अब आप सब सोचो कि किसी भी खेल को खेलने में मज़ा तो तब आता है जब खेल में धुंधी और प्रतिद्वंदी दोनों बराबरी के भागीदार हों। एक तरफा प्रयास किस काम का। अब तो लगने लगा है लाइफ में कोई चुनौती नहीं रही, बस बोरियत ही बोरियत। एक बार मोहल्ले की किसी महान नारी को यह कहते सुना था कि टीवी में सास बहू धारावाहिक देखने का अलग ही आकर्षण होता है। सास बहू के नित्य नए दांव पेच देखना, सीखना और एक दूसरे पर व्यवहार में लाना सचमुच ज़िंदगी में रोमांच भर देता है। उनकी बातों से प्रभावित होकर मैंने भी सास बहू वाला धारावाहिक देखना शुरू कर दिया। साजिश का एक से बढ़कर एक आइडिया देखकर जोश से भर उठी मैं। पर हाय री मेरी किस्मत, आजमाइश करूं तो किस पर।
बहुत गुस्सा आया अपने आप पर। अपनी दादी की बात याद आने लगी। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की थी कि बेटा, सास एक ऐसा जीव है जो बहू के जीवन रूपी स्वाद में चटपटे मसाले का भूमिका अदा करती है, जिस पे पंगे लेकर ही जिंदगी जायकेदार बनाई जा सकती है। काश उस समय दादी की बात मान ली होती तो मजबूरन दिल को यह ना गाना पड़ता, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या, सासू बिना बेरंग है। मायके जाने का भी दिल नहीं करता। अब तो क्या जाऊं, वहाँ बैठकर बहनें मम्मी से जहाँ अपनी अपनी सास का बखाना करती रहती हैं, मुझे मजबूरन मूक श्रोता बनकर सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। बड़ी दीदी बता रही थीं कि कैसे उनकी सास ने एक दिन चाय में कम चीनी डालने पर टोका, तो दूसरे दिन से किस तरह उन्हें उनकी चाय में डबल चीनी मिलाकर उन्होंने उनका शुगर लेवल बढ़ा दिया। लो अब पीते रहो बिना चीनी की चाय जिंदगी भर। मूवी देखने की शौकीन दूसरी बहन ने कहा कि मैंने तो अपनी सास को सिनेमा घर की मूवी देखने का चस्का लगा दिया है। ससुर जी तो जाते नहीं हैं, तो एहसास जताते हुए मुझे ही उनके साथ जाना पड़ता है मूवी देखने। फिर बदले में उस दिन रात को खाना सासू अम्मा ही बनाती हैं सबके लिए, तथा ससुर जी बच्चों का होमवर्क करवाते हैं। यह सब सुनकर मन में एक टीस सी उठती कि काश ऐसा सुनहरा मौका मुझे भी मिला होता। अब कल की ही बात है, मैं किटी पार्टी में गई थी। सारी सहेलियां गपशप में व्यस्त थीं। बात फिल्म फैशन स्टाइल से शुरू होकर अंत में पति, बच्चों और सास पर आ टिकी। 4 वर्षीय बेटे की माँ मीनल ने कहा, भाई मैंने तो मम्मी जी से एक्सचेंज कर लिया है बेटों का। अब उनके बेटे को मैं संभालती हूँ और मेरे बेटे को मम्मी जी। सुनकर कुड़ गई मैं। सुमिता ने मेरी तरफ तिरछी नज़र से देखते हुए मुझे सुनाते हुए कहा, सुबह पति और ससुर जी के सामने मैं अपनी सास को अदरक और दूध वाली अच्छी चाय बनाकर देती हूँ। फिर उनके ऑफिस जाने के बाद से घर के कई छिटपुट कार्य जैसे सब्जी काटना, आटा गूंदना, चटनी बनाना, बच्चों को संभालने में दिन भर इतना व्यस्त रखती हूँ कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती कि मुझ में कमी निकाल सकें। शाम को फिर सब के साथ गर्मा गर्म चाय और नमकीन पेश कर देती हूँ। बस उसके इतना कहते ही एक जोरदार ठहाका लगाया सारी सखियों ने। बात खास सहेलियों की आज की जाए तो पता चले कि सब ने मिलकर व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना रखो जिसका नाम है सासू माँ, जहाँ सास की खट्टी तीखी बातें और उन्हें परास्त करने के तरीके एक दूसरे को सेंड किए जाते हैं, जिससे बहुओं के दिल और दिमाग में दिन भर ताजगी बनी रहती है। पर मुझ जैसी नारी को उस ग्रुप से भी दूर रखा गया, अछूत की तरह। पूछने पर कहती हैं कि ग्रुप का मेंबर बनने के लिए एक आदत सास का होना बहुत ज़रूरी है। मजबूरन मन महसूस कर रहा जाना पड़े मुझे। अपनी की गई गलती पर पछता रही हूँ मुझे यह अनुभव हो चुका है कि सास गले की फांस नहीं बल्कि बहू की सांस होती है। बात समझ में आ गई मुझे कि सास बहू दोनों का चोली दामन का साथ होता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी और अपूर्ण हैं। कभी कभी दिल मचलता है कि काश मेरे पास भी एक तेज तर्रार, दबंग और भड़कीली सी सास होती। पर ससुर जी की अवस्था देखकर यह कहने में संकोच हो रहा है कि पापा एक बार भी घोड़ी पर चढ़ने की हिम्मत क्यों नहीं करते आप। नई लड़कियों और अविवाहित सखियों, मेरा विचार बदल चुका है। अब दिल की जगह दिमाग से सोचने लगी हूँ मैं कि पति चाहे कम कमाने वाला हो, पर ससुराल में एक आदत सास जरूर होनी चाहिए। जय सासू माँ।
तो दोस्तों हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। बाय।